कभी सोचा है कि कुछ लोगों के लिए पैसा जैसे चुंबक की तरह खिंचा चला आता है, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करके भी बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग में छुपे उस ब्लूप्रिंट का है जो हमारी फाइनेंशियल सक्सेस की कहानी लिखता है। ये वो सवाल है जो शायद हम सबको कभी न कभी परेशान करता है। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास मौके चलकर आते हैं और दूसरी तरफ वो जो हर कदम पर एक नई मुश्किल से टकराते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? जरा इन दो दुनियाओं पर नजर डालिए। एक तरफ जिंदगी में पैसा आराम से आता जाता है, मौके ही मौके हैं, और दूसरी तरफ पैसा मुट्ठी में रेत की तरह फिसल जाता है और खुद पर शक इतना हावी हो जाता है कि कोई मौका दिखाई ही नहीं देता। यकीन मानिए, ये कोई किस्मत का खेल नहीं है। तो फिर असली जड़ क्या है? देखिए, प्रॉब्लम हमारी कोशिशों में नहीं बल्कि हमारे अंदर है, हमारी मानसिकता में। हमारी बाहर की फाइनेंशियल दुनिया असल में हमारे अंदर की सोच और पैसे को लेकर हमारी गहरी मान्यताओं का ही तो एक आईना है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये ब्लूप्रिंट बनता कैसे है। ये जानने के लिए कि हमारी आज की हालत ऐसी क्यों है, हमें ये देखना होगा कि पैसे को लेकर हमारी कहानी की शुरुआत हुई कहाँ से थी। बचपन में हमारा दिमाग एक स्पंज जैसा होता है ना। हम अपने आसपास से हर चीज को सोख लेते हैं। इसमें पैसे को लेके कही गई बातें, महसूस की गई चिंताएं, सब कुछ शामिल होता है। और ये सारी बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक गहरी छाप छोड़ जाती हैं। ये एक बहुत ही आम और बहुत ही खतरनाक धारणा है। सोचिए, अगर बचपन से ही हमारे दिमाग में ये बात डाल दी जाए कि पैसा सारी बुराइयों की जड़ है, तो हमारा अवचेतन मन, जो हमेशा हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है, वो तो पैसे को दुश्मन समझकर हमेशा खुद से दूर ही रखेगा। फिर आती है ये दूसरी सोच जो हमें बेड़ियों में जकड़ लेती है। अगर हम ये मानकर बैठ जाएं कि पैसा तो सिर्फ जी तोड़ मेहनत और तकलीफ से ही मिलता है, तो हम अनजाने में अपनी जिंदगी में मुश्किल रास्ते ही चुनेंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि यही सही तरीका है। और ये तीसरी बात, अगर मन में ये बैठ गया है कि अमीर लोग अच्छे नहीं होते, बेईमान होते हैं, तो खुद ही सोचिए, कोई भी अच्छा इंसान अमीर बनना ही क्यों चाहेगा? ये हमारे अंदर दौलत और अच्छाई के बीच एक लड़ाई शुरू कर देता है। तो मुद्दे की बात ये है जिसे हम मनी रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। मतलब जो भी हमारा बैंक बैलेंस है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है, वो असल में हमारे दिमाग के अंदर जो कहानी चल रही है उसी का एक आईना है। हमारी सोच ही हमारी तिजोरी की असली चाबी है। अब देखते हैं कि ये जो दिमाग की प्रोग्रामिंग है, ये असल जिंदगी में कैसे एक अदृश्य दीवार बनकर हमारे सामने खड़ी हो जाती है। एक ऐसी दीवार जिसे हम अनजाने में खुद ही अपने और अपनी कामयाबी के बीच बना लेते हैं। ये बातें कुछ जानी पहचानी लग रही हैं। सैलरी आई और महीने के खत्म होने से पहले ही गायब। कोई बड़ा मौका सामने आया, पर अंदर से एक डर ने रोक दिया। और हमेशा ये फीलिंग कि हम बस एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं। ये सब उसी नेगेटिव ब्लूप्रिंट का नतीजा है। और ये सब होता क्यों है? क्योंकि हमारे एक्शन हमारे विचारों से ही तो चलते हैं। ये एक जाल की तरह है। एक नेगेटिव सोच दूसरी को खींचती है और फिर ये एक ऐसा बवंडर बन जाता है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। और ये चक्र अक्सर शुरू होता है इस एक छोटी सी सोच से, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। जब हम पहले ही हार मान लेते हैं, जब हम मान लेते हैं कि सफलता हमारे लिए है ही नहीं, तो हम कोशिश करने का दरवाज़ा ही बंद कर देते हैं। और जब कुछ नहीं होता तो सबसे आसान क्या है? अपनी जिम्मेदारी से बचकर किस्मत को दोष दे देना। मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये कहना बहुत आसान है, बजाय इसके कि हम अपने अंदर झांकें और अपनी सोच को बदलने की हिम्मत करें। और पता है, हर बार जब हम इन नेगेटिव बातों को अपने मन में जगह देते हैं, तो हम उस अदृश्य दीवार में एक और ईंट लगा देते हैं। धीरे धीरे हम खुद ही अपनी कामयाबी के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी खबर ये है कि ये कहानी बदली जा सकती है। इस दीवार को तोड़ा जा सकता है। अब हम उन 4 ठोस कदमों की बात करेंगे जो इस पुरानी स्क्रिप्ट को फाड़कर एक नई दौलत और खुशहाली की कहानी लिखने में मदद करेंगे। तो ये हैं वो 4 पावरफुल कदम: अपनी भाषा को बदलना, शुक्रगुजार होना, पैसे की इज्जत करना और कामयाबी की तस्वीर अपने मन में बनाना। चलिए एक एक करके इन जबरदस्त औजारों को समझते हैं। पहला कदम है अपनी भाषा। मेरे पास पैसे नहीं है बोलना बंद करना होगा। ये अपने दिमाग को कमी पर फोकस करने का कमांड देने जैसा है।
इसके बजाय कहें, पैसा मेरी जिंदगी में आ रहा है। हमारे शब्द हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए बीज की तरह हैं। तो हमें समझदारी से चुनना होगा कि हम कौन से बीज बो रहे हैं। दूसरा कदम है ग्रैटिट्यूड, यानी शुक्रगुजार होना। जब आप उसके लिए थैंकफुल होते हैं जो आपके पास पहले से है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो आप अपनी सोच को कमी से खुशहाली की तरफ मोड़ देते हैं। ये एक सिग्नल की तरह है जो यूनिवर्स को बताता है कि आप और पाने के लिए तैयार हैं। तीसरा, पैसे का सम्मान करें, उसकी कद्र करें। इसका मतलब है उसका हिसाब रखना, एक बजट बनाना और बचत को अहमियत देना। ये सिर्फ मैनेजमेंट नहीं है, ये पैसे के साथ एक हेल्दी रिश्ता बनाने जैसा है। सीधी सी बात है, पैसा वहीं टिकता है जहां उसकी कद्र होती है। और चौथा कदम है कल्पना, यानी विजुअलाइजेशन। दुनिया की हर बड़ी चीज हकीकत बनने से पहले किसी के दिमाग में एक विचार के तौर पर ही पैदा हुई थी। हर दिन बस कुछ मिनट के लिए उस एहसास को महसूस करें कि आप आर्थिक रूप से आज़ाद हैं, सुरक्षित हैं। जब आपका मन इस तस्वीर पर यकीन करने लगता है, तो हकीकत उसे सच बनाने के रास्ते खुद ब खुद खोजने लगती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हमें अपनी जिंदगी में दौलत के लिए एक वेलकमिंग माहौल बनाना है। पैसा किसी से नफरत नहीं करता, वो बस उस एनर्जी की तरफ खिंचता है जहां उसका खुले दिल से स्वागत किया जाता है। तो आज से इस एक बात को अपनी सच्चाई बना लीजिए। इसे सिर्फ बोलना नहीं है, इसे महसूस करना है। मैं धन के योग्य हूँ, मैं दुनिया में वैल्यू ऐड करता हूँ और पैसा स्वाभाविक रूप से मेरे जीवन में आता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये आपकी नई फाइनेंशियल पहचान का ऐलान है। तो अब सवाल ये नहीं है कि पुरानी कहानी क्या थी, सवाल ये है कि आपकी नई खुशहाली से भरी कहानी क्या होगी, क्योंकि कलम अब आपके हाथ में है। अपनी नई कहानी लिखना शुरू कीजिए।